श्रीमद् भागवत पुराण। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि युवती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। अतः ये मृतप्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभय दान दिया है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने उनके महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे। वह घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई और इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है, उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा में संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वैश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। प्रथम स्कंद, भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा। वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोक से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञादि ठीक तरह से कर पाएगा और न शास्त्रों का पठन पाठन ही। फिर उसका कल्याण कैसे होगा।
बहुत विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसलिए उपस्थित समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्वेतन होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व का ज्ञान अभिप्राय है। आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्मा ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थों में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य का तत्वबोध होता है और यह बोध की चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य हैं। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से बृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। सनत कुमार का अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए, वराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए, यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयं भू मनवंतर के पालन के लिए, हयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधुकैटभ के वध के लिए, नर नारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तत्पश्चर्य के विधान के लिए, कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए, दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्ष जनों के आत्मज्ञान के लिए, ऋषभ देव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए, पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए, मत्स्य का अवतार वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए, कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए, मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए, वामन का अवतार बलि के दर्प दलन के लिए, हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए, नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले पांचरांत शास्त्र की रचना के लिए, हरि का अवतार गजराज को ग्रह के फंदे से छुड़ाने के लिए, परशुराम का अवतार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय के विनाश के लिए, राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए, वेदव्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए, श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, रुद्रदेव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए, कल्कि का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर की असंख्य नदियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। पहला, श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किसके लिए किया?
श्री शुक्रदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही। सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म में खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना, वेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। एक दिन खिन्मना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे। वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है तथा आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्मों की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान